हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10th के लिए ऐसे तो ये सभी एग्ज़ाम में ज़रूरत होता है बेसिक मैथ का, जो कि पता होना चाहिए सारे बच्चे को। फिर भी चलिए क्लास 10th के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक मैथ्स का पॉइंट लाया हूँ, जो कि आपको याद रखना है। बच्चे, यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल और हमेशा हम लोग गलती करते हैं। तो चलिए एक एक देखते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या, या उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट्स तक, इन्फिनिटिव तक, यानी अनंत, यानी इसका अंत न है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अगला है आपका होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में बच्चे यदि 0 को शामिल कर दें तो उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पर आप एक बात को याद रखिएगा कि सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। बोलिए ये कैसे हो गया? तो देखिए बच्चे, जितने होल नंबर है 0 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 ये गिनती की भी तो संख्या शामिल है, तो सारी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूर्ण और प्राकृतिक समझ गए होंगे। यानी कि पूर्ण संख्या में यदि 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या, और गिनती की संख्या 1 2 3 4 इस तरह करके डॉट 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 इन्फिनिटिव तक रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वे प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला आ गया पूर्णांक, जिसको इंटीजर नंबर कहते हैं। यानी कि बच्चे, जब संख्या रेखा पर, हम लोग 6th क्लास में मैथ में भी पढ़े होंगे कि कुछ संख्या था, उसको संख्या रेखा पे बैठाना था, तो हम लोग मूल संख्या 0 मानते हैं, और 0 की बाद की संख्या को हम लोग 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक देते थे, इन्फिनिटिव तक। अब फिर 0 के पहले उतने संख्या, अगर 5 संख्या बोला तो 5 तक जाते थे, -1 -2 -3 इस तरह करके। यानी कि 0 के बाद जो संख्या लिखते हैं और 0 के पहले जो लिखते हैं उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और याद रखिएगा, सारे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 1 2 3 4 इस तरह करके शामिल है। अच्छा, इसी में पूछता है कि कौन धनात्मक संख्या है और कौन ऋणात्मक संख्या है। तो जब हम लोग 0 को मूल संख्या मानते हैं, यह एक उदासीन पूर्णांक है। जब 0 पूछेगा कौन सा पूर्णांक है, तो उदासीन पूर्णांक। तो 0 के बाद जो भी हम लोग संख्या लिखते हैं 1 2 3 तो प्लस में रहता है, इसलिए इसको धनात्मक संख्या बोलेंगे, और 0 के पहले वाले संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगला फ्रैक्शन नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जो कि आपको बट्टा के फॉर्म में रहे, अर्थात अनुपात के फॉर्म में रहे। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो नीचे वाला हर वाला जो संख्या होगा ना, अंश से बड़ा होगा, उसी को हम लोग भिन्न संख्या बोलेंगे। तो कभी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न संख्या है और 4 ऑप्शन दे दे, तो हमेशा याद रखना है कि अंश से हर क्या होगा? बड़ा होगा। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। उम्मीद करते हैं। अगला चलिए बच्चे, पाँचवा, कि समझ रहे हैं आप, सारे बात को ध्यान से सुनिए। अभाज्य संख्या, अर्थात जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए एक ही याद है, और ये भी याद रखिएगा कि इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि अभाज्य संख्या ना दे के बोलेगा निम्न में से कौन रूढ़ संख्या है, तो रूढ़ संख्या ढूंढने बोलेगा, तो भी आपको अभाज्य संख्या ढूंढना है। जैसे इसमें देखिए, जो वैसी संख्या जो केवल 100 से कटे और 1 से कटे, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए, 2 केवल 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। 3 देखिए, 3 भी केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से सुनिए। और 5 भी केवल 1 से कटेगा
और स्वयं से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और इसमें सबसे बड़ा बात ये आपको याद रखना है, देखिए यहाँ नोट में हम लिख दिए हैं कि अभाज्य संख्या के अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए बच्चे, हम जो जब बोलते हैं हम लोग 1 से ही कटेगा, ये 2 से, तो एक गुणनखंड 1 हुआ, एक दूसरा 2 हुआ, तो टोटल इसमें 2 ही गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्या में 1 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और इसमें और आपसे क्या पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको 2 ही बताना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बताना है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो आपको 3 बताना है। और अगला देखिए, अगला हम नोट में 2-3 पॉइंट लिखे हैं। एक को ना तो हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं और ना ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए अगला, एकमात्र एक 2 ही अभाज्य संख्या में से केवल 2 है जो कि सम संख्या है। अभाज्य में सम संख्या है 2, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं ये विषम संख्या है। तो कभी पूछ दे कि कौन सम अभाज्य संख्या है, तो याद रखिएगा उसमें केवल 2 ही आंसर होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि समभाज्य संख्या है, और बाकी जितने भी अभाज्य संख्या में आप देख रहे हैं वे सारे विषम है। देखिए 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, विषम अभाज्य संख्या। लेकिन 2 क्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, अर्थात सम अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं कि बाकी सारी संख्या विषम अभाज्य संख्या है, एकमात्र ही 2 ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या भी है, यानी कि सम अभाज्य संख्या। चलिए छठा पॉइंट है भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं, जबकि अभाज्य संख्या को ऋण संख्या। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में पूछ देता है कि कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक में हम लोग भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या में क्या होगा कि जिसका जो गुणनखंड होगा ना 1 से अधिक होगा, अर्थात 2 से अधिक होगा। अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड था, इसमें 2 से अधिक होगा। और जो 1 और स्वयं के अलावा भी किसी से कट जाए, आप देखिए 4 यदि सबसे छोटी ये हो गया आपका भाज्य संख्या। पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो आप 4 बताइएगा। 4 इसलिए बताइएगा क्योंकि देखिए 4 का 1 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात 2 से अधिक है, यानी कि 4 1 से भी कटेगा, 4 स्वयं से भी कटेगा, 4 2 से भी कट रहा है। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना, तो जब 2 से अधिक गुणनखंड, अर्थात इसमें 3 गुणनखंड है 4 का, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है। दूसरी बात देखिए, 8 एग्जाम्पल लिए हम बहुत सारा आपको समझाने के लिए। 8 भी 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इसके भी 1 से 2 से अधिक गुणनखंड है, अर्थात ये भी भाज्य संख्या है। और 10 भी देखिए 1 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 4, 8, 10, 12 ये सारे क्या है, भाज्य संख्या है, जिसे हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं। पर ये बातों का आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब चलिए बच्चों हम लोग कोप्राइम नंबर समझते हैं। कोप्राइम नंबर क्या है, तो सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हम लोग वैसी संख्या को सहभाज्य संख्या बोलेंगे, वैसी अभाज्य संख्या होगा जिसका जो है ना कॉमन फैक्टर, अर्थात जो गुणनखंड होगा कि 1 आएगा, एक ही गुणनखंड होगा जिसका HCF 1 होगा। वैसी जुड़वा संख्या को ही हम लोग, आप लोग को प्राइम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3, 5 किसी से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा। तो जब इसका ही दोनों संख्या का HCF हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा, अर्थात 3, 5 जुड़वा भाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। फिर 4, 5 देखिए, 4, 5 का भी HCF 1 आएगा, यानी कि 4 और 5 जो है ना वो प्राइम नंबर है। उसी तरह 15, 16 का 1 आएगा HCF, अर्थात ये भी क्या है आपका सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। एग्जाम में कैसे पूछता है, आपका 4 ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा बताइए निम्न में से कौन को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। तो आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन चेक करना है कि किसका अभाज्य संख्या 1 आएगा। जिस ऑप्शन का अभाज्य संख्या 1 होगा वे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। चलिए एक और हो गया कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए जुड़वा ही तो सहभाज्य हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होगा, बोला कि जब 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, ध्यान से सुनिए क्या बोले, 2 अभाज्य संख्या के बीच यदि एक भाज्य संख्या हो
तो आप समझिएगा कि उसमें वो जो संख्या होगा जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे अगर हमको मान लीजिए कि 3 दे दिया, 4 दे दिया और 5 दे दिया और बोला कि इसमें से कौन सा ऐसा संख्या, इसमें एक ले लिया हम एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चे, ये भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों तो आपका अभाज्य हो गया, लेकिन इसके बीच में जो 4 है ना, ये अभाज्य संख्या है। तो दो अभाज्य के बीच अगर यदि एक भाज्य है तो उसको बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर। फिर देखिए 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में 12 जो कि एक भाज्य संख्या है। तो ये यानी कि 11 13 एक ट्विन नंबर हो गया। अगर आप सारे पॉइंट को समझ गए होंगे ना बच्चे, तो हमको 4 प्रश्न का आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे दीजिए। देखिए हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सबसे सम अभाज्य संख्या आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसका ये 3 5 कौन सी संख्या है, ये चारों प्रश्न का आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सारे बच्चे। थैंक यू बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।